ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आज़ाद कश्मीर अपनी मदद आप रोज का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत होने के बावजूद लोग अपनी मदद आप और ओवरसीज की मदद से काम करवाने पर मजबूर। इसी तरह घोड़ा मुस्तफा मोड़ तक खजूरला रोड तक ओवरसीज और लोगों की अपनी मदद काम जारी है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ ABN न्यूज़ इंटरनेशनल मुजीब अकबर राजा की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ मौजूद हूँ खजूरला के मुकाम पर और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एक सड़क बन रही है और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि ये सड़क अपनी मदद आपके तहत बन रही है और इस सड़क के बनाने में महकमा शहरात और हुकूमत इंतज़ामिया का कोई ख़ास रोल नहीं है। यहाँ पर मुकामी अफराद और वो अफराद जो मुखैर लोग हैं और इसके अलावा वो लोग जो मुल्क से बाहर हैं, ओवरसीज़ हैं, वो यहाँ अपना पैसा भेज रहे हैं और उस पैसे की वजह से ये सड़क बन रही है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इसका काम हो रहा है। आते हुए हमने इसके मुख्तलिफ पेच वर्क का दौरा भी किया और जायज़ा लिया कि किस तरह की बन रही है। वो भी हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जिनका एक साथी भी है और इस इलाके से एक गहरा रिश्ता भी है, मुजीब अकबर राजा। जी मुजीब अकबर राजा, आज आपके सामने ये सड़क बन रही है और इससे पहले इसके 2 फेस बन चुके हैं और वो भी अपनी मदद आपके तहत बने हैं। आज ये जो सड़क बन रही है और इसके ऊपर काम जारी है और हमने जो देखा है कि हमने जो ऑब्जर्व किया है वो बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। आप इस बारे में हमारे देखने वाले लोगों को आगाह फरमाइए कि ये क्या हो रहा है और कैसे लोगों ने ये मोटिवेट हुए और फिर हुकूमत एक तरफ और ये प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। ये उसी का खास मदद है। मैं आपके इंट्रो की एक तस्वीर करूँगा। आपने कहा कि हुकूमत महकमा शहरात और इंतज़ामिया का इसमें बहुत कम रोल है। वो ऐसा नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी रोल नहीं है। ये ज़ीरो टॉलरेंस है। मैं इसमें अपने सबसे पहले ओवरसीज भाइयों का जो सऊदी अरब है, दुबई में और बरतानिया के अंदर हमारे जो ओवरसीज इस यूनियन कौंसिल कोयटा से उनका तल्लुक है, वो बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद है बरतानिया के अंदर। ये जगह यूनियन कौंसिल कोयटा, तहसील कोयटा के अंदर आ रहे हैं। ये वो यूनियन कौंसिल है जिसका हमेशा से हर हल्का इंतजाम में होने वाले इलेक्शन में टीवी करार होता है। यही फैसला करता है कि कौन जीते। वो कहीं दूर देते हैं तो वो भारतीय सेहत की वजह से वहाँ तक शायद न पहुँच सके। तो आप जो है सब जो है वो उन्होंने मेरी और राजा शाह साहब की और एक दो दोस्तों की ड्यूटी लगाई कि आप वफद की शक्ल में वहाँ जाएँ और उनके सामने ये करते हैं। हम एफर्ट शुरू की तो हमें वक्त मिला उनके घर पे ही मुलाकात का। तो हमारा वफद वहाँ गया जिसमें राजा शाह साहब मिस्टर कौंसिल भी थे। हम सब सारे चीज़ें हम कि मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने डॉक्टर निसार हुसैन अब्दाली को न सिर्फ वोट दिए बल्कि सपोर्ट किया। हम सब वहाँ उनके घर गए। उन्होंने कहा जी कि आप अप्रैल मई तक इंतज़ार करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कम अज़ कम 19 लाख रुपये जो है मैं वो रखूँगा। तो वो रोड जहाँ तक भी आपकी रिकंडीशन होगी आप वो करवाएं। उसके बाद जो आपके पास पैसे होंगे आप मतलब आपको करवा दें। एक साथ उन्होंने ब्याह करवा दिया हमारा। और सच्ची बात यह है कि मुझे भी कुछ उन्होंने दलील करवाने में कोई कसर नहीं की, क्योंकि मैं उनका वेल विशर था, उनका सपोर्टर था। तो उन्होंने राजा अरशाद साहब जो हमारे खिलाफ इलेक्शन भी लड़े थे, हम उनके मुकाबले में थे। बाकी लोग भी जो नून लीग के जो सपोर्टर थे वो भी हमारे साथ थे। हम जो उनके मेन सपोर्टर सारे वहाँ गए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी कि ये मुजीब अकबर की जिम्मेदारी है और मेरी है कि हम इसको आपको जल्दी से जल्द करवा कर देंगे और मई तक इंशाल्लाह इसका काम शुरू हो जाएगा। ये मई 2024 वो उन्होंने ना जब करवाया, हमें जवाब मिल गया। तो फिर हमने इसके फेस 1 का काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे वो जो ओवरसीयर्स हैं उन्होंने ये बात अब आगे दुल कहा कि आपने घबराना नहीं। इमरान खान वाला फार्मूला आपने घबराना नहीं। आप क्यों उस शख्स पे डिपेंड करते हो जो अपने वोटर तो वोटर है, जिसने उसको टिकट दिया, जिस जमात ने उसको इज्जत दी,
अगर वो उसका नहीं बना तो वो आपका कैसे बनेगा। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर निसार नसर अब्दाली ने न सिर्फ कि हमें खुआर करवाने में कोई कसर न छोड़ी, वहीं पे खुद भी खुआर होने में कोई उन्होंने कसर न छोड़ी अपनी। तो आज आने वाले वक्त में उनको इसके बाद का जो भी फेज़ 2 हो चुके हैं, अब ये तीसरा फेज़ शुरू हुआ है जी, अब ये चौथा भी होगा। चौथा भी होगा और ये रोड जाके लगती है दूसरे हल्का चौड़े के मंदिर जहाँ दूसरी तहसील है। जहाँ तक हमारे लोग जो घोड़ा खजूरा के साथ लिंक है वो जिस मर्जी जमात से हैं, जिस मर्जी कबीले से हैं, बात वो एक्शन कमेटी की उस आवाज़ तक है, आवाज़ दो हम एक हैं। यहाँ भी वही फार्मूला है कि आवाज़ दो घोड़ा खजूरा हम एक हैं। बरेटा से लेकर ये आगे गाँव है, ये झूला है, उसके बाद झील आता है, उसके बाद जाके ये डेयरी के साथ लगता है जी, वहाँ तक इंशाल्लाह जहाँ तक लोग सपोर्ट करते रहेंगे आपका काम हम आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे। जब हमने इस रोड का काम शुरू किया तो वैसे होता है कि अक्सर हम शुगल मेले में वीडियो लगाते हैं। सबसे पहले हमने ऐसा किया कि ये गड्ढे भरने के लिए अपनी सुजुकियाँ इस्तेमाल की। उस सुजुकियों में हमने कचरा डाला, मट्टी डाली और ये गड्ढे बंद करना चाहिए। यानी कि आपने पहले मिट्टी डाली, जैसा कि इस वक्त भी खुरटा की सड़कों के ऊपर मिट्टी डाली जा रही है आंखों में भी, तो ये काम यहाँ पर किया। तो उस दौरान छोटा सा क्लिप लड़कों ने बनाया। जो क्लिप बना वो वायरल हुआ। वायरल होने से के बाद हमारे मामू निसार हैं, वो इंग्लैंड में हैं, तो उन्होंने सबसे पहले हमें ये कहा कि ये आपकी सुजुकियों में जो मिट्टी लाते हैं इनके बस की बात नहीं है। आप ऐसा करें, मैं सपोर्ट करूँगा, आप जितना हो सकेगा। उन्होंने पहले हमें सपोर्टिया तौर पर 5,000 सबसे पहले उन्होंने सबसे पहले 5,000 की सपोर्ट की कि आप ऐसा करें, मजदूर लगाएं और मिट्टी डालें गड्ढों में। हो सकता है 10-15 दिन, 20 दिन, 40 दिन मिट्टी रहे गड्ढों में। जब ये सीन वायरल हुआ उसके बाद जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान इटली में, स्पेन में, इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, दुबई में, सभी ने आपस में जो है ना इत्तेफाक किया एक दूसरे को कालेंगे कि क्यों ना हम ये मिट्टी डालने से बेहतर है कि हम अपनी मदद आप रोड या तो कंक्रीट करें या लुक के साथ कुछ ना कुछ सीन होना चाहिए। फिर हमने मशावरत की। हमारी मशावरत में तकरीबन 2-2.5 माह लगे। वो मशावरत करने के बाद हमारा ये फैसला हुआ कि ये रोड तरकोल बने, इसमें कंक्रीट नहीं चलती। जो गड्ढे वो कंक्रीट कामयाब नहीं है। तो सभी ने इत्तेफाक किया कि 3-4 माह के बाद हम इसको बाकायदा लुक के साथ कंप्लीट करेंगे। माशाल्लाह सबसे पहले हमने फेज़ 1 इसका किया, लाजियन का डी। फेज़ 2 में हमने तकरीबन 35 लाख लगाकर तरकोल डाली, जो पीछे 1 किलोमीटर। आज माशाल्लाह 1 किलोमीटर फेज़ 3 का काम शुरू हो चुका है। इसके लिए अब तक आप कितना अखराजात कर चुके हैं, जो अगर आपको याद हो? तकरीबन ये 1 करोड़ के लगभग बनता है। 1 करोड़ क्या यहाँ के लोगों ने ये फराहम किया है? आज मैं यहाँ पे खड़ा था, आदमी आए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम है। एक भाई ने 10,000 रुपये दिए, दूसरा आया उसने भी 10 दिए। अभी मैं बाजार गया हुआ था, पीछे ठेकेदार साहब हैं, उनको किसी ने, कोई पता नहीं हमें कि किसी ने उनको पेमेंट की है 1500 रुपये। उन्होंने मुझे दिए कि ये गुजरा है, तो उसने कहा कि ये 1500 रुपये इस रोड पे। यानी कि अभी तक तकरीबन 1 करोड़ रुपया लोग आपको फराहम कर चुके हैं और आप यहीं पर लगा रहे हैं। जी इंशाल्लाह इसमें हमारा ये मिशन है कि अगर 10 रुपये भी बचेंगे ना तो वो भी इसी रोड पे लगे। ऐसा नहीं होगा ये किसी जेब में देंगे, या ये जो काम हम करवा रहे हैं इसी काम का। इधर हमारे रटा में एक रोड बनी है, नारी अड्डा से बहुत का दर्द होगा उधर, तो उसका ठेका था रिकंडीशन का आधा किलोमीटर का 1 करोड़ 27 लाख। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe
and keep watching ABN News International.